आज इस वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। आपको बताया कि मन्नू एंड सृष्टि हैं, दो पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताई हुई है 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2020। आपको बैलेंस शीट भी दी हुई है 31 मार्च 2020 की, यानी कि ये देखिए हमारी फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तारीख जो होती है उस दिन की आपको बैलेंस शीट दी हुई है। इसमें देखिए आपके कैपिटल्स दिए हुए हैं और ड्राइंग्स, अदर एसेट्स सब कुछ आपको इसमें गिवन है। साथ में बताया है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 5000। आपको बताया कि प्रॉफिट आखिरी तारीख को जो प्रॉफिट आया था हमारा वो 5000 था, विच वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशो। और इसे हमने पार्टनर्स के बीच में उनकी जो एग्रीड रेशो है जो कि हमारी 3:2 है, इस 3:2 में हमने 5000 को पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। बट इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन कैपिटल एंड 6% पर एनम ऑन ड्राइंग वॉज इट एडवर्टली ओमिटेड। बट देखिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग डालना भूल गए। आपको बताया है एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ्स। आपको 6 मंथ्स के बेसिस पर ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसे हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, उसमें इन दोनों को डालेंगे और इसका नेट इफेक्ट निकालेंगे। जो नेट इफेक्ट होगा उनकी हम एक सिंगल एंट्री यहाँ जर्नल में डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमें इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल और 6% ऑन ड्राइंग निकालना है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए सबसे पहले हम ड्राइंग लिखेंगे मन्नू की, हमारी जो 4000 है मन्नू की ड्राइंग लिखनी है आपको सबसे पहले। और देखिए आपको कहा है कि 6% पर एनम का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है, तो अब यहाँ पे 6% लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ड्राइंग की डेट नहीं बताई कि कौन सी तारीख को ड्राइंग हुई है, लेकिन आपको साथ में ये भी बता दिया गया है एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ। ये चीज़ भी आपको बता दी गई। आप दोनों, अगर आपको डेट नहीं लिखी तो आपको 6 का ही लगाना है, अगर ये तो आपको लिख दिया है तो आप 6 ही लगाओगे। तो आप 6 मंथ्स लिख दोगे और नीचे आप 12 लिखोगे। 12 इसलिए लिखा है क्योंकि आपके 12 मंथ्स होते हैं। जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 120 आएगा। ये आपकी मन्नू की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई है। अब देखिए हम सृष्टि की निकालते हैं। सृष्टि की देखिए ड्राइंग हम 2000 है, 2000, इसका भी इंटरेस्ट आपको 6% ही चार्ज करना है और इस केस में भी आप 6 मंथ्स ही लगाओगे। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये आपका 60 आ जाएगा। देखिए हम दोनों की ड्राइंग आप निकल के आ चुकी है। अब हम इंटरेस्ट 5% पर एनम ऑन कैपिटल इसे फाइंड करेंगे। देखिए इंटरेस्ट फाइंड करने से पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी लगता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही लगाया जाता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्योंकि ये 31 मार्च 2020 का है, ये फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, ये आखिरी दिन की बैलेंस शीट है, इसलिए हमें 1 अप्रैल 2019 का कैपिटल फाइंड करना होगा जिसे हम ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट आपको बनाना होगा जिसमें आप सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे दोनों पार्टनर्स का। आपको 30,000 और 10,000 दिया, आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे 30,000 10,000। अब उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी होगी कि जब भी आप
स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि कैपिटल जब भी आप पहले लेके आते हैं तो उस कैपिटल में अगर आप कुछ पैसा निकलवाते हैं, यानी कि अगर आप ड्राइंग करते हैं, पैसा निकलवाते हैं, तो उसे हम लेस करते हैं कैपिटल में। और अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो वो हमेशा कैपिटल में ऐड किया जाता है। ये था अगर हमने ओपनिंग टू क्लोजिंग जाना है। अगर देखिए हम क्लोजिंग टू ओपनिंग कर रहे हैं, साल के आखिरी तारीख से फर्स्ट तारीख तक जाना है, तो हम इन चीज़ों को उल्टा देंगे, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल में पहले हमने ड्राइंग को ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले लेस की थी, और जब पहले हमारा कैपिटल था तो उसमें हमने प्रॉफिट ऐड करते होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे अब हम लेस कर देंगे प्रॉफिट को। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में देखिए, अब हमें ड्राइंग लिखनी थी, लेकिन क्वेश्चन में बैलेंस शीट में पहले से ही ड्राइंग गिवन है। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, अगर ड्राइंग पहले से ही बैलेंस शीट में गिवन है तो उसे हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें पहले से ही एडजस्ट हो चुकी होती हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप लाइन लगा देंगे और 30,000 10,000 को दोबारा से आप यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए हमें इसके बाद प्रॉफिट को लेस करना है क्योंकि हमने पहले ऐड किया था। जब आप प्रॉफिट को लेस करेंगे तो इसे देखिए आपको 3:2 में पहले पार्टनर्स में डिवाइड करना होगा इस प्रॉफिट को। जब आप डिवाइड करेंगे तो मन्नू का आपका आएगा 3,000 और सृष्टि का 2,000। इसे आप यहाँ पे लिख लेंगे 3,000 2,000। इसे आपको लेस करना है, ये हमारा आ जाएगा 27,000 और ये हमारा आ जाएगा 8,000। तो अब देखिए हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। हमें बस इस पर सिंपली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 5%। हम यहाँ पे रफ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 27,000 पर 5% जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा मन्नू का है इंटरेस्ट। इस पे आपको 27,000 पर 5% कैलकुलेट करना है, तो यह हमारा आ जाएगा 1,350। ये मन्नू का इंटरेस्ट आ गया, इसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ऐसे ही हमें सृष्टि का निकालना है इंटरेस्ट। $8,000 के ऊपर आपको 5% कैलकुलेट करना है, यह हमारा आ जाएगा 400। इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकल चुका है और ड्राइंग भी निकल चुका है। अब हम एडजस्टमेंट टेबल में इनकी एंट्रीज डालेंगे और इनका नेट इफेक्ट निकालेंगे। अब हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ चुकी है। मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिया है ताकि हम आसानी से वैल्यूज़ को अकाउंट में डाल सकें। देखिए आपको इस तरह का एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा जिसमें एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, मन्नू कैपिटल और सृष्टि कैपिटल ये दोनों पार्टनर्स हैं, इनका अलग अकाउंट बनेगा, और आपको एक थर्ड अकाउंट बनाना है जो होगा फर्म का अकाउंट। और फर्दर आपको इनको डेबिट क्रेडिट में डिवाइड कर देना है। मन्नू कैपिटल का डेबिट क्रेडिट, सृष्टि का डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट आपको डिवाइड कर देना है। अब देखिए हम एंट्रीज डालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम डालना भूल गए थे, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे डालेंगे। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मन्नू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालेंगे क्रेडिट साइड, जो हमारा इंटरेस्ट आया है क्रेडिट साइड डालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनर्स को क्रेडिट होता है क्योंकि वो पैसा उन्हें मिल रहा है। सिमिलरली हम सृष्टि कैपिटल में भी उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो हम क्रेडिट करेंगे। अब देखिए फर्म में क्या करना है, आपको इन दोनों का जो इंटरेस्ट है उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे डेबिट साइड आपको डालना है। हम देखिए इन्हें ऐड करते हैं।
1350 और 400 को ऐड करेंगे, हमारा आएगा 1750 जो आप डेबिट साइड डालोगे। अब देखिए हमने इसे डेबिट साइड क्यों डाला है, क्योंकि जब भी पार्टनर्स को कोई चीज़ क्रेडिट होती है तो वो फर्म को हमेशा डेबिट होती है, ये आपको याद रखना होगा। अगर कोई चीज़ पार्टनर को क्रेडिट हो रही है तो फर्म को डेबिट होगी। तो हमने सिंपली क्या किया, इन दोनों का टोटल करके, जो कि क्रेडिट साइड पे था, दोनों का टोटल करके फर्म को डेबिट कर दिया। अब देखिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालेंगे, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डालना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा पार्टनर्स को डेबिट होती है, क्योंकि ये पैसा हम पार्टनर से लेते हैं और फर्म को देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मन्नू की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी आई थी 120, जिसे हम डेबिट कर देंगे। सृष्टि की ड्राइंग आई थी 60, जिसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने इनसे पैसा ले लिया है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, मन्नू की ड्राइंग और सृष्टि की ड्राइंग को ऐड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 180। इसे हम क्रेडिट कर देंगे फर्म को, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोई चीज़ डेबिट होगी तो उसे क्रेडिट कर देना फर्म में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फर्म के अकाउंट को आपको देखना है, दोनों में से डेबिट क्रेडिट में से जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी उस साइड पे आपको उसकी वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ पे डेबिट बड़ा है तो आपको नीचे लिख देना वही सेम वैल्यू को, और यही सेम वैल्यू आपको क्रेडिट साइड भी लिखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको इस वैल्यू को 180 में से माइनस करके जो आंसर आएगा आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद 1570 को आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना है। अब देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है 3:2। इस 3:2 में आप पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जब आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे डेबिट करना होगा, क्योंकि फर्म में देखिए ये जो हमारी वैल्यू आई है 1570 वो क्रेडिट साइड है। तो अब अगर फर्म को क्रेडिट आया तो आप पार्टनर्स को डेबिट करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉस टू बी डेबिटेड इन 3:2। आप लॉस को, क्योंकि एक तरह का लॉस है पार्टनर को, इसलिए आप इसे डेबिट करोगे 3:2 में इस वैल्यू को। जब आप इसे करेंगे तो ये आपका डेबिट जो मन्नू का आएगा वो आएगा 942 और सृष्टि का आपका आएगा 628। अब इसके बाद क्या करना है, आपको डेबिट क्रेडिट, दोनों की डेबिट क्रेडिट का टोटल करके नीचे लिख देना। जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे 120 एंड 942 का टोटल करेंगे, ये आपका आएगा 1062, और इस साइड का आप टोटल करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली सृष्टि के डेबिट का टोटल करते हैं, ये आपका आएगा 88 और क्रेडिट लिखेंगे 400। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों में को माइनस करना है। आपको ध्यान से देखिए जो डेबिट का हमारा नीचे बैलेंस आया है उन दोनों का आपको आपस में माइनस करना है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 288। अगर आप सिमिलरली सृष्टि के दोनों काउंट्स को अगर माइनस करें 688 और 400 को माइनस करें तो ये आपका आएगा 288। अगर फॉर्म का भी माइनस करके देखते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे नील, कि आपकी कोई वैल्यू नहीं आई। अब देखिए ये आपके नेट इफेक्ट आए हैं। नेट इफेक्ट में आपको क्या चीज देखनी है कि इन दोनों को में से कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट। आपको देखिए इसमें क्या आपको देखना है कि मन्नू का जो हमारा बैलेंस था, इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है। एक आपके पास है 1062 और एक आपके पास है 1350। इन दोनों में से जो भी बड़ी साइड है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है,
इससे क्रेडिट साइड बढ़ी है तो आपको यहाँ पे 288 के सामने आपको क्रेडिट लिखना है, क्योंकि इन दोनों में से जो बड़ी साइड होगी वो उस साइड के अकाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे सृष्टि का देखते हैं, इन दोनों में से 688 और 400, इन दोनों में से बड़ी दिख रही है आपको 688 जो आपके डेबिट साइड है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे डेबिट। अब देखिए हम इन दोनों को लेकर अब जर्नल डालेंगे, एक हमारी डेबिट है और एक क्रेडिट, यानी कि सृष्टि को हम डेबिट करेंगे 288 से और मन्नू को क्रेडिट करेंगे 288 से, और इसकी आपको जर्नल एंट्री डालनी है। अब देखिए हमारा नेट इफेक्ट निकल के आ चुका है, यानी कि अगर हमें डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है पता चल चुका है। अब हम इनके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे जर्नल में। आपको जर्नल बनाना है, यहाँ पे आपको डालना है कि 2020 मार्च 31, यानी कि कौन सी तारीख को आप एंट्री डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या एंट्री डालेगी, हमने नेट इफेक्ट निकाला था, ये देखिए हमारा नेट इफेक्ट आया था, सृष्टि कैपिटल को हमने डेबिट किया था 288 से। सिमिलरली अब हम जर्नल में सृष्टि को डेबिट करेंगे 288 वैल्यू से और मन्नू को हम क्रेडिट करेंगे 288 वैल्यू से। तो आइए हम जर्नल डालते हैं। देखिए अब हम जर्नल डालते हैं, सृष्टि को हम डेबिट करेंगे, सृष्टि कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 288 से और 2 मन्नू कैपिटल करेंगे को हम क्रेडिट 288 वैल्यू से।